हमारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। जो बार बार एक प्राइवेट मेंबर बिल आ रहा है वो है वक्फ रिपील एक्ट। अमूमन ऐसा होता है कि वो डेट आती है और डेट आने के दिन जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया है मेंबर वो एब्सेंट हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती, डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन बिल आ जा रहा है। हालात ये है कि इसी दिल्ली में लुटियन के आसपास, लुटियन जोन में पार्लियामेंट के आसपास रातों रात मज़ारें गायब कर दी गई जो 200-300 साल पुरानी है। कई लोगों को, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलग अलग पार्टीज के, उनको बताया कि ऐसा हो रहा है तो बोले नहीं हमें तो पता ही नहीं। और 2-3 चीजें मौजूदा सरकार की तरफ से जो प्राइवेट मेंबर बिल के जरिए बार बार आ रही हैं हमारे सामने, उससे अंदाजा लगा रहा हूं कि हुकूमतों की मंशा क्या है। एक तो पॉपुलेशन कंट्रोल बिल हर, और एक जो बार बार एक प्राइवेट मेंबर बिल आ रहा है वो है वक्फ रिपील एक्ट, और वो बार बार लाया जा रहा है। अमूमन ऐसा होता है कि वो डेट आती है और डेट आने के दिन जो प्राइवेट मेंबर बिल लाया है मेंबर वो एब्सेंट हो जाता है, उस पर चर्चा नहीं होती। तो मुझे क्या समझ में आ रहा है कि उसका एकमात्र मकसद जो है वो ये है कि माहौल बने, माहौल जो बनाया जाना चाहिए। प्राइवेट मेंबर बिल आता है तो मीडिया में थोड़ी बहुत चर्चा हो जाती है और डिबेट नहीं हो रही है, लेकिन बिल आ जा रहा है। डिबेट जिस दिन होगी, वो जिस दिन फाइनल कोशिश होगी, उस दिन मेरा ख्याल है डिबेट होगी। तो हमें यह समझना है कि मंशा क्या है। अब ऐसे में हमारी जिम्मेदारियां क्या हैं। भाषण की जरूरत नहीं है, कुछ प्रैक्टिकल चीजें हैं जिन पर हमें बात करने की जरूरत है। एक तो सबसे पहली बात कि हम सियासी लोगों को कितना भी कोस लें, जो चाहे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो, चाहे वो स्टेट वक्फ बोर्ड के चेयरमैन हो, हमें दोनों चीजें समझनी पड़ेंगी। हमें यह समझनी पड़ेगी कि बेचारों को जानकारी ही नहीं है। मुझे खुद बहुत सारी चीजों की जानकारी नहीं थी। यहां बैठा आपसे सुन रहा हूं तो मुझे पता चला कि हाँ ये अहम चीजें हैं और हमें इसके लिए काम करना चाहिए। तमाम स्टेट चेयरमैन ऐसे हैं जो पॉलिटिकल पोस्टिंग, अभी अदीप भाई कह रहे थे, सच्ची बात है ये, कि वो चुनाव नहीं लड़ सके, वो कहीं कुछ एडजस्ट नहीं हो सके तो उन्हें वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बना दिया गया। अब उनकी पूरी जिंदगी तो गुजरी है किसी नेता के आसपास आने जाने में या सियासत करने में, उन्हें तो पता ही नहीं कि वक्फ एक्ट क्या है, या कैसे बचाया जा सकता है, या कैसे लड़ाई लड़ी जा सकती है। तो उनका बहुत कसूर भी नहीं, हम उनको कितना भी भला बुरा कह लें, लेकिन दरअसल उनका कसूर नहीं। उनको तो अधिकारी जो बता देता है वक्फ बोर्ड में बैठा हुआ, जो समझा देता है, उससे ज्यादा वो सोच ही नहीं पाते। मैं 2-3 वक्फ बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हमारी अपनी पार्टी की सरकारों के, मैं उनसे कई बार इंटरेक्ट कर चुका। मुझे शुरू से ये रहा है, हालांकि मैं ऐसे जिले में पैदा हुआ जहां शायद ही वक्फ बोर्ड की 1 बीघा जमीन हो। मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ, उस एक जिले में 7 रियासतें हैं और वक्फ बोर्ड का कहीं कुछ नहीं है। तो मुझे शुरू से कोई मुझे जानकारी भी नहीं थी, लेकिन जब थोड़ा बड़ा हुआ, चीजें समझनी शुरू की, दर्द था दिल में, तो धीरे धीरे जानना शुरू किया। तो ऐसे में मैं ये कह सकता हूं अपने बुजुर्गों से भी, जो यहाँ जिम्मेदार लोग बैठे हैं, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जागरूकता पैदा करिए, अवेयरनेस लाइए। और जब तक बेदारी नहीं आएगी, हमदर्दी रखने वाले लोग भी आपके साथ खड़े हुए नजर नहीं आएंगे। और उस बेदारी के लिए जरूरी है कि इस तरह के प्रोग्राम सिर्फ दिल्ली ना हो, आपको अपनी जो शाखाएं हैं वो लेकर के जाना पड़ेगा सूबों में भी। तो मैं बतौर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और चूंकि मैं अपनी पार्टी का जो माइनॉरिटी विंग है उसका नेशनल चेयरमैन हूं, तो मैं आपसे एक ऑफर भी रख रहा हूं और आपसे वादा भी कर रहा हूं कि आप पूरे देश के तमाम सूबों में आप उसके हेडक्वार्टर पे इस तरह के बेदारी कॉन्फ्रेंस रखिए। मैं उसे ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार हूं। उसमें जो भी खर्च आएगा उसको चाहे पर्सनल लेवल पे बेदार किया जाए, तब तो लोग हमसे जुड़े। बहुत सारी लड़ाइयां, अभी तभी जावेद भाई बोल रहे थे तो उन्होंने पीआईएल का जिक्र किया। कुछ सिरफिरे लोग हैं जो रोज पीआईएल लगा रहे हैं, क्यों? क्योंकि डिस्टर्ब करना है। लेकिन हमारे यहाँ ऐसे सिरफिरे लोग क्यों नहीं है जो बचाने के लिए खड़े हो जाएं? हालात ये है कि इसी दिल्ली में लुटियन के आसपास, लुटियन जोन में पार्लियामेंट के आसपास रातों रात मज़ारें गायब कर दी गई जो 200-300 साल पुरानी है। मैं अभी इस चीज को लेकर के मैंने कोशिश की कि जितने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं उनसे बात करूं कि कम से कम अगर एक साथ एक दिन इस मसले पे बैठो, तब भी एडमिनिस्ट्रेशन को मैसेज जाए कि नहीं, लोग इसके लिए बेदार हैं। मैंने कई लोगों को, कई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के अलग अलग पार्टीज के, उनको बताया कि ऐसा हो रहा है तो बोले नहीं हमें तो पता ही नहीं है। तो सच्चाई यह है कि उनका कसूर नहीं है, पता ही नहीं है उनको।
और ये बेदारी क्यों नहीं है? कहीं ना कहीं गलतियां हमारी हैं। तुम्हारी वज़्न के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर, बड़ा जुर्म है ये बेखबरी। हमारे पहले की जो पीढ़ी है या हमारी जो मौजूदा पीढ़ी है जिसका काम था कि इन चीजों को लोगों तक पहुंचाती, शायद हम फेल हैं इस मामले में। हमें अपनी जिम्मेदारियां कबूल करनी पड़ेंगी और हमें अपनी गलतियां भी कबूल करनी पड़ेंगी। मैं जावेद भाई आपसे, आप भाई और आप सबके जमाने में जो शुरू हुई थी वो टूटी है। मेरा एक छोटा सा घर है जो सरकार की तरफ से मिला है, 24 घंटे दिया जा सकता है। सियासी लोगों को जो कहीं पहुंचे हुए हैं उनको दुश्मन मत मानिए, उनको अपना मान के उनसे काम लेना सीखिए। मेरी गुजारिश है, हमें बहुत सारी चीजें नहीं पता है लेकिन हमें जज्बा है, हम लड़ेंगे। आप हमें बताइए कि ये तुम्हें करना है, लोगों के बीच में जाइए, उनको बैठिए और उनसे कहिए कि ये करना पड़ेगा। आप देखिए कि हम आपके लिए लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं, क्योंकि आपकी दुआओं ने हमें कहीं पहुंचाया है, हम कहीं से ऊपर से टपक के नहीं आए हैं। तो मेरी गुजारिश है कि आप